जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो में आए हैं। आज हम ओम के नियम के बारे में पूरी कवर करेंगे और मैं 90% याद कराने की गारंटी लेता हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के हर बार पूछे जाते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा कर दिखवाऊंगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखें और समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे वीडियो लंबी हो सकती है हाँ लेकिन तो मेरे दोस्त देखिए, मैंने सत्यापन करने के लिए जो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने वस्तु ली है जो हम सत्यापन करेंगे। और यह 5 नंबर के पूछेगा। और किस तरह से पूछेगा, कितने नंबर के पूछेगा, 2 नंबर के भी पूछता है, 5 नंबर के पूछता है, किस तरह से पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे ओम का नियम सिर्फ पूछेगा, ओम का नियम। तो आपको लिखना है नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित करने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, तो उसे ओम का यहाँ पर छूट गया है नियम कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको लिखना अर्थार्थ, अर्थार्थ करके लिखना है। जहाँ अर्थार्थ करना है, आई समानुपाती इसको बोलते हैं भी, आई समानुपाती भी। तो इसीलिए भी बराबर आई आर, आई आर जहाँ आर होता है, जहाँ आर प्रतिरोध होता है, आर प्रतिरोध होता है। और आपको पूछ देगा 1 नंबर में वो भी बराबर कितना होता है, तो आपको आई आर लिखना है। 1 नंबर में पूछता है तो राइट। अगर 2 नंबर को पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह इसको पहले इस तरह से याद करवा देता हूँ कि आपको अभी क्लियर हो जाएगा, 90% अभी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ बोलिए, नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित करने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित करने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित करने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच, उस चालक के सिरों के बीच, मेरे साथ से दोहराइए, उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं, विभवांतर के समानुपाती होते हैं, विभवांतर के समानुपाती होते हैं, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो बोलिएगा, नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच, उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं, उससे हम ओम का नियम कहते हैं। इतना लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आप प्रैक्टिकल करके दिखना मन है तो इससे आपको 5 नंबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे यह एक परिपथ है, परिपथ है। जहाँ पर ही देखिए सबसे पहले यहाँ सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म सेल होता है, जो इसको सूक्ष्म सेल बोलते हैं, सूक्ष्म सेल। और यहाँ पर ही आमीटर, आमीटर होता है जो ऐसे सूचित करते हैं, आप पढ़े होंगे आमीटर के बारे में। और वोल्ट मीटर के भी बारे में पढ़े होंगे, और प्रतिरोध के भी बारे में पढ़े होंगे, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर ही वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसमें सूक्ष्म सेल को जोड़ा जाता है। तो आप पहले इसको देखिए, पहले आप इस डायग्राम को समझ जाइएगा तो आप अपने से लिख सकते हैं। इतना इतना अपने से लिख सकते हैं, इसको आप रटने की आवश्यकता नहीं होता है। आप इसको समझ गए तो ये अपने से लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ भी और है जो यहाँ पर अपने से भी लिख सकते हैं, ये अपने ही से बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देखिए यहाँ पर लिखना है, क्या करना क्या है। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म सेल जोड़ा है, एक सूक्ष्म सेल, तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए पॉजिटिव है, यहाँ देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ भी देखिए पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ देखिए नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर फिर देखिए पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो यहाँ फिर देखिए पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो यहाँ फिर देखिए नेगेटिव है। तो इस सूक्ष्म सेल को जोड़ने पर वोल्टेज बढ़ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको पहले हम पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आप समझिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए, चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाया, एक विद्युत परिपथ बनाया, फिर और उस परिपथ में एक सूक्ष्म सेल को, सूक्ष्म सेल जोड़ दिया, सूक्ष्म सेल जोड़ दिया। एगो पहले जोड़ा, एगो जोड़ा, इसमें एक जोड़ा जो इस तरह पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव, इसमें 2 जुड़ा हुआ है, पहले एक जोड़ा जोड़ दिया। फिर बोला जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने लगी, मतलब इसको जोड़ते ही परिपथ में सब विद्युत धारा प्रवाहित करने लगी। उसके बाद फिर देखो
प्रवाहित करने लगी। तो हमने ए मीटर से विद्युत धारा को मापा। ए मीटर से विद्युत धारा को मापा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा कौन सी होता है? एम्पियर होता है। तो इसको मापा, विद्युत धारा को मापा। तो सबसे पहले विद्युत धारा को मापा, ए मीटर यही है। तो पहले विद्युत धारा को मापा। कैसे मापा? इस यंत्र से हम आपको दिखाते हैं, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर दिया या यहाँ पर ही देखो पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ा और यहाँ पर नेगेटिव, पहले एक सेल को जोड़ा। तो यहाँ इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा एगो पॉजिटिव, यहाँ जाएगा, यहाँ से घूम के इस तरह से यहाँ जाएगा। तो हमने इस मीटर के मदद से नेगेटिव यहाँ देंगे और यहाँ पॉजिटिव देंगे, और यहाँ बैटरी के यहाँ पे सूक्ष्म सेल जुटा रहेगा, और यहाँ नेगेटिव देंगे पॉजिटिव देंगे। तो हमें यहाँ रीडिंग आएगा, हमको बताएगा कि इतना वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि इस तरह से देने पर नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 4 वोल्ट दिख रहा है। तो उसी प्रकार से दिखा रहा है कि इसको जोड़ने से हमको पता चलता है कि परिपथ में कितना वोल्टेज आ रहा है। और ये वोल्ट मीटर होता है, इसमें भी ये एम्पियर दिखाता है, या वोल्टेज दिखाता है, या प्रतिरोध होता है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बोलता है क्या, विभवांतर तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा। इसको से भी मापा। इस तरह से मीटर होता है और जो वोल्ट मीटर को मापा जाता है, यहाँ नेगेटिव देता है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसी प्रकार के होता है मीटर। मापा, फिर उसके बाद क्या है, और उसे लिखा। मापने के बाद इतना लिख देना है। फिर इस तरह बताएंगे किस तरह आप लिखना है, आप समझ जाइएगा। लिखा, फिर बोला, फिर परिपथ में एक सूक्ष्म सेल को जोड़ दिया। फिर एक ठो और जोड़ा था। तो फिर एक ठो और जोड़ा, तो एक ठो और जोड़ेगा तो वोल्टेज का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक ठो और जोड़ा, मतलब देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आप पढ़े होंगे मैथ में, माइनस प्लस बराबर कौन सी होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर जोड़ेगा तो माइनस और प्लस जोड़ेगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह निकल जाएगा, तो माइनस के। तो आप देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ दिए और इसको परिपथ में लगा दिए। परिपथ में लगाएं इस प्रकार से। इसको यहाँ पे पॉजिटिव दे दिए, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिए, और यहाँ पे नेगेटिव दे दिए। तो इसको जोड़ दिए और उसको बोला जोड़ दिया। जोड़ते ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। यानी कि जोड़ते ही इसमें जोड़ा तब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने लगी। तो फिर बोला हमने ए मीटर से विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा। तो इसको जब इसमें वोल्टेज गया तो मापने के लिए यंत्र होता है जो ए मीटर है। तो यहाँ से अगर करंट दिए तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से इसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा, और यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ आएगा। तो हमने यहाँ से दिया तो यहाँ से जाया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ आया। तो यहाँ से मानो हमने मापा यंत्र से, तो यहाँ पर ही दिखाता है। तो इसके लिए हम देखो, इसमें पहले दिखा रहा था 4 वोल्ट, आप देख सकते हैं। आप इसमें 2 वोल्ट, 2 बैटरी को जोड़ा तो इसमें सूक्ष्म सेल जोड़ा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए आप 8 वोल्ट दिखा रहा होगा, आपको देख सकते हैं। तो इसको इसी को जोड़ा तो यहाँ पर वोल्टेज गया, यानी कि यहाँ पे गया। तो यहाँ से मापने से यही पता चलता है कि यहाँ पे जोड़ने पर यह वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। बस इसी तरह से बताया गया। ये एका को जोड़ते गए हम, एका को सूक्ष्म सेल को जोड़ते जाए और इसका वोल्टेज बढ़ते गया। बस इसमें यही बताया गया है कि जोड़ते गए वोल्टेज का बढ़ते गया, जोड़ते गए वोल्टेज बढ़ते गया, एम्पियर बढ़ते गए, वोल्टेज बढ़ते गया, एम्पियर बढ़ते गया। तो फिर यहाँ पर देखिए क्या बता रहा, जोड़ा और उसे मापा। फिर बोला यही क्रम 3, 4 एवं 5 सेलों को दोहराते गए। बोल रहा है कि एवं इसको दोहराते गए, मतलब इसी प्रकार से सेल को जोड़ते गया, दोहराते गया, और हमें वोल्ट से वोल्ट भी पता चलते गया, एम्पियर भी पता चलते गया। तो इसको वोल्ट होता है बड़ा, और जो वोल्ट होता है इसका एम्पियर होता है। तो आप देखे होंगे चार्जर में 5 वोल्ट का रहता है, तो उसमें 1 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो जोड़ा, तो उसके बाद इतना करने के बाद फिर देखिए इसमें क्या बताता है। तो वोल्टेज होता है बड़ा, वोल्ट यानी कि वोल्ट हुआ, जो यहाँ पे भी देख सकते हैं वोल्ट है। तो यहाँ पर ये वोल्ट हुआ, तो वोल्ट। तो हमने पहले जोड़ा था कितना, एक बैटरी जोड़ा, हमने एक बैटरी जोड़ा जो 5 वोल्ट, एक जोड़ा जो 5 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पर 5 जो लिख दिए,
और जोड़ने पर मल्टीमीटर जो अमीटर से मापा तो हमको 1 एम्पियर मिला, 1 एम्पियर। तो हमने 1 एम्पियर यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आपको डायग्राम बना लेनी है। एक जोड़ा 5 वोल्ट दिया तो 1 एम्पियर हमको प्राप्त हुआ। फिर उसी प्रकार से एक और बैटरी जोड़ा 5 वोल्ट की और, तो 2 को जोड़ा तो 10 हो गया। तो 10 हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 हो गया तो एम्पियर 2 हो गया। इसी प्रकार से जोड़ते गए और 25 तक हमने किया, और भी हो सकता है। इसी प्रकार से जोड़ते गए और बैटरी जुड़ते गया और एम्पियर हमें प्राप्त होते चल गया। एम्पियर एस एम्पियर होता है, आई से एम्पियर होता है, अभी से वोल्ट। तो इसी तरह से एम्पियर प्राप्त होते चल गया, वोल्ट को जोड़ते गए। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है, देखिए कि फिर आई और भी के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ पर छूट गया है, जिससे यह सरल रेखा प्राप्त होता है। मतलब कि एक ग्राफ खींचा गया, जब वोल्ट होता है ऊपर और नीचे होता है एम्पियर आई होता है, खींचा गया जैसे एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसमें यह बताया गया कि अतः इससे यह प्रमाणित है, यानी कि यह सिद्ध होता है कि आई और भी दोनों समानुपाती है। आई और भी दोनों समानुपाती, यानी कि ये 5 वोल्ट है तो पहले 5 वोल्ट यहाँ लिख दिए, फिर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिख दिए, फिर नीचे से 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट लिख दिए, 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिख दिया, 15 वोल्ट है तो 15 लिख दिया। इसी प्रकार से एक को सेल जोड़ते जाएंगे, 5 वोल्ट के जोड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और इसी प्रकार से हमको एम्पियर मिलता चल जाएगा, धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो आप ग्राफ सीखोगे इस प्रकार से मिलता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है तो 5 और 1 यहाँ पर मिलेगा, 10 है तो 2 और 10 यहाँ पे मिलेगा, 15 है तो 3 यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से पॉइंट यहाँ पे बिंदु मिलता जाएगा, एक लंबा ग्राफ खींचता चल गया। तो इसी प्रकार से हमें यह सिद्ध होता है कि हम सूक्ष्म सेल को जोड़ते जाते हैं इसमें, और इसका एम्पियर प्राप्त होते चल जाता है, और जिससे हमारा ये सरल रेखा प्राप्त होते चल जाता है। तो ओम के नियम में ही बताया गया है। तो आपको ज़रूर वीडियो समझ में आ गया हो गया। तो मैं आपसे कहता हूँ इसको फिर से याद कीजिए। नियत ताप बोल सकते हैं या चरताप भी बोल सकते हैं, बोलिए। तो नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा सिरों किसी नियत ताप पर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा नियत ताप पर उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। या एक नंबर पूछ देगा भी का मान कितना होता है, तो आई आर होता है। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे। जो वोल्ट मीटर के यहाँ पर मेरे पास वोल्ट मीटर है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर अमीटर है, यहाँ पर मल्टीमीटर है या अमीटर होता है। इसी तरह से चेक किया जाता है, लैब में इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस तरह से, और सूक्ष्म सेल को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म सेल इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसमें देखिए आप, इसमें पानी रहता है भरा, इसलिए सूखा सेल बोलते हैं इसको। तो इसी प्रकार से इस लैब में प्रयोग किया जाता है। बैटरी के जरिए अगर लाइन से करंट मार सकता है, इसीलिए लाइन से नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ गया है दोस्तों। तो आप इसको आप रट सकते हैं, इसको आप समझ गए होंगे तो आप खुद से इसको लिख सकते हैं। इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और इसको पहले लिखना है। इसको इतना लिख के बस इसको लिख देना है। उसके बाद फिर ये डायग्राम पहले बना लेनी है, और इसको आप समझ के इस पहले इतना लिख देना, चित्र के अनुसार लिख के बस इस तरह से जोड़ देना। एक लिखना है कि चित्र में एक सूक्ष्म सेल को जोड़ते ही परिपथ में लाइन प्रवाहित करने लगा। तो हमने अमीटर से एम्पियर को मापा, विद्युत धारा कैसे मापा, एम्पियर होता है, एम्पियर को मापा, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा। तो इसी प्रकार से सेल को जोड़ते गए, हमें एम्पियर प्राप्त होते जाए, वोल्ट प्राप्त हो। इसी तरह से आप जोड़ते गए, इस तरह से मतलब बढ़ते जाता है। तो हमें जोड़ते गए तो इस प्रकार से बॉक्स बनता है। तो यहाँ पर 5 एक बैटरी जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, इसी प्रकार से जोड़ते गए तो एम्पियर प्राप्त होते गया। और फिर आई और भी के मध्य जब ग्राफ खींचा गया तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त हुआ। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि आई और भी दोनों समानुपाती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्त। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए जय हिंद।